भगवत गीता के पहले अध्याय का 5वां श्लोक भी दुर्योधन की उसी घबराहट और उसकी गिनती की अगली कड़ी है। जब इंसान डरता है तो उसके सामने वाले की हर चीज उसको बहुत बड़ी और शक्तिशाली लगने लगती है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपंगवः। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को और नाम गिनाते हुए कहता है, इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान अत्यंत बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य जैसे महान और शक्तिशाली योद्धा भी इस सेना में खड़े हैं। दुर्योधन केवल मुख्य योद्धाओं यानी कि भीम और अर्जुन पर ही नहीं रुका, वह पांडवों की सेना के उन राजाओं के नाम भी गिन रहा है जो उसकी खुद की सेना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक डरे हुए व्यक्ति का मनोविज्ञान यही होता है कि वह अपने दुश्मनों की पूरी सूची बनाता है और बार बार उनका नाम लेकर खुद को डराता रहता है। दुर्योधन अपने गुरु को यह महसूस करवा रहा है कि सामने वाले खेमे में कोई साधारण सैनिक नहीं है। इस श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आया है, नरपुंगवः। इसका अर्थ होता है मनुष्यों में बैल के समान बलवान या फिर मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ। दुर्योधन राजा शैव्य और अन्य राजाओं के लिए इस शब्द का उपयोग कर रहा है। वह बता रहा है कि ये राजा युद्ध कला में इतने माहिर हैं कि उन्हें हराना कोई आसान काम नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद के दर्शन के अनुसार यह श्लोक एक बहुत बड़ा सत्य उजागर करता है। दुर्योधन की सेना बहुत विशाल थी, लेकिन पांडवों की छोटी सेना में काशीराज, कुंतीभोज और धृष्टकेतु जैसे जितने भी योद्धा थे वे सब केवल शूरवीर ही नहीं थे, बल्कि वे भगवान के शुद्ध भक्त भी थे। दुर्योधन यह देखकर हैरान था कि इतने श्रेष्ठ और ताकतवर लोग पांडवों की तरफ क्यों चले गए। इसका उत्तर यह है कि जहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी कि धर्म होता है, वहाँ पर दुनिया के सबसे सच्चे और वीर लोग एक चुंबक की तरह अपने आप खींचे चले जाते हैं। जब आप भगवान और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान स्वयं आपके पक्ष में दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और वीर लोगों को खड़ा कर देते हैं, जिन्हें देखकर अधर्म करने वालों के भी पसीने छूट जाते हैं। हरे कृष्णा।